आज के डिजिटल दौर में हमारी ऑनलाइन जिंदगियों के तहफ़्ज़ के लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत अहम है। जैसे जैसे हम बातचीत, कारोबार और तफरीह के लिए इंटरनेट पर ज़्यादा निसार करते जाते हैं, हमारी डिजिटल मालूमात को महफूज बनाने की ज़रूरत बढ़ती जाती है। साइबर सिक्योरिटी में डिजिटल हमलों से सिस्टम्स, निकसावर डेटा की हिफाजत करना शामिल है। इन हमलों का मकसद हसास मालूमात तक रसाई हासिल करना, इनमें तब्दीली करना या उन्हें तबाह करना, पीछे हथियाना या मामूल के कारोबारी अमलों में खलल डालना है। साइबर सिक्योरिटी का शोबा बहुत वसी और मुसलसल तैयार हो रहा है। इसमें हमारे डिजिटल असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई कई मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़, अमला और तरीके शामिल हैं। मालूमात की राजदारी, सालमी तावर दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए यह तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। मुनासिब साइबर सिक्योरिटी के इक़दामात के बगैर अफराद और तंजीमें मुतअद्दिद साइबर ख़तरात से दो चार हैं। साइबर सिक्योरिटी सिर्फ IT पेशहूर अफराद की जिम्मेदारी नहीं है। इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले हर फर्द को साइबर सिक्योरिटी के असूलों की बुनियादी समझ होनी चाहिए। ये यलमा अफराद को फशनगावर शनाख्ती चोरी जैसे आम खतरात से खुद को बचाने में मदद कर सकता है। खतरात से आगाह हो और उनको कम करने का तरीका है जानने से हम इज्तिमाई तौर पर अपनी डिजिटल दुनिया की हिफाजत को बढ़ा सकते हैं। इस मज़मून में हम साइबर सिक्योरिटी की अहमियत, मुख्तलिफ क़स्म के साइबर खतरात और इनसे बचाव के लिए किए जाने वाले इक़दामात का जायज़ा लेंगे। हम साइबर सिक्योरिटी के पेशूर अफराद के सामने मौजूद चैलेंजेस और इन खतरात का मुकाबला करने लिए इनकी हिकमत अमलियों पर भी बात करेंगे। हमारे डिजिटल दौर में साइबर सिक्योरिटी की वजूहात की बना पर इंतहाई अहम है। सबसे पहले ये ज़ाती मालूमात को चोरी होने या गलत इस्तेमाल होने से बचाता है। सोशल मीडिया, ऑनलाइन बैंकिंग गावर ई-कॉमर्स के अरूज के साथ बड़ी मकदार में ज़ाती डेटा ऑनलाइन महफूज है। यह डेटा साइबर मुजरमों का एक अहम हदफ है जब आसे माली फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। दूसरा, साइबर सिक्योरिटी डेटा के सालमियत को यकीनी बनाती है। गलतियात बदील शुदा डेटा के संगीन नताइज हो सकते हैं, खासतौर पर सेहत की देखभाल, मालियात और हुकूमत जैसे शोबों में। मिसाल के तौर पर छेड़छाड़ शुदा तबीरी गिवार्ड मरीज की देखभाल को खतरे में डाल सकते हैं, जबकि तब्दील शुदा माली डेटा से नुमायां इक़्तिसादी नुकसानात हो सकते हैं। मज़ीद बरा साइबर सिक्योरिटी हम खदमात की दस्तयाबी को बरकरार रखने में मदद करती है। साइबर हमले बिजली के गिर, डाट, पानी की फराहमी के निज़ाम और हंगामी खदमात जैसी ज़रूरी खदमात के कामों में खलल डाल सकते हैं। अवामी हिफाजत और कौमी सलामती के लिए यह यकीनी बनाना कि ये निज़ाम महफूज हैं बहुत ज़रूरी है। एक और अहम पहलू दानशूर आन हमले की तहफ़्फ़ुज़ है। कंपनियां जद्दावर मुसाबकत में रहने के लिए तहकीक और तरक्की में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करती हैं। दानशूर आन हमले को निशाना बनाने वाले साइबर हमलों से कंपनी की खकून माया माली नुकसान और नुकसान पहुंच सकता है। डिजिटल माइशत में एतमाद पैदा करने के लिए मजबूत साइबर सिक्योरिटी के इक़दामात को यकीनी बनाना इंतहाई ज़रूरी है। सारफीन ऑनलाइन लेन देन में मशगूल होने और ज़ाती मालूमात शेयर करने का ज़्यादा मकान रखते हैं। अगर इनका मान हो खान का डेटा महफूज है। इस तरह डिजिटल माइशत की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मजबूत साइबर सिक्योरिटी के तरीके बुनियादी हैं। साइबर खतरात कई शक्लों में आते हैं। हैकिंग, मालवेयर और रैंसमवेयर सबसे ज़्यादा आम है। हैकिंग में कंप्यूटर सिस्टम्स तक गैर मजाजर साई हासिल करना शामिल है। हैकर्स हसास मालूमात चोरी कर सकते हैं, कार्रवाइयों में खलल डाल सकते हैं या नुकसानदेह सॉफ्टवेयर लगा सकते हैं। वह मुख्तलिफ तरह की बात इस्तेमाल करते हैं जैसे फिशिंग, पासवर्ड क्रैकिंग और सॉफ्टवेयर की कमजोरियों का फ़ायदा उठाना। मालवेयर मुख्तलिफ बराए नुकसानदेह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स को नुकसान पहुंचाने या गैर फ़ाल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें वायरस, वर्म, ट्रोजन और स्पाईवेयर शामिल हैं। मालवेयर हसास मालूमात चोरी कर सकता है, फाइलों को नुकसान पहुंचा सकता है या हमला आवरों को मुतासिर निज़ाम को दूर से कंट्रोल करने की इजाज़त दे सकता है। यह मील के मंसलकात, नुकसानदा वेबसाइट, सर्वर मुतासिर सॉफ्टवेयर डाउनलोड के जरिए फैलता है।
रेंसमवेयर मालवेयर की एक किस्म है जो मुतासिर शख्स के डेटा को अनकट करता है, जिससे इस तक रसाई हासिल नहीं होती। हमला आवर फिर रसाई बहाल करने के लिए तावान का मुतालबा करता है। रेंसमवेयर के हमले ज़रूरी फाइलों और निज़ामों को लॉक करके कारोबारों को मफलूज कर सकते हैं। यहाँ तक अगर तावान अदा कर दिया जाए तो भयास की कोई ज़मानत नहीं है कि डेटा बहाल हो जाएगा और हमला आवर मुतासिर शख्स को दोबारा शाना बना सकता है। यह साइबर खतरात नमाया माली और साख को नुकसान पहुँचा सकते हैं। कंपनियां कीमत इडीडा खो सकती हैं, कानूनी नताइज का सामना कर सकती हैं और खलल डालने वाली कार्रवाइयों का शिकार हो सकती हैं। अफराद शनाख्ती चोरी, माली नुकसान और राजदारी की खिलाफ वर्जी का तजुर्बा कर सकते हैं। इस तरह इन खतरात को समझना और उनसे बचाव का तरीका जानना इंतहाई ज़रूरी है। डिजिटल असासों की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ किस्म के साइबर सिक्योरिटी इक़दामात वज़ा किए गए हैं। इन इक़दामात को रोकथाम, जासूसिया और जवाबी कंट्रोल्स में दर्जाबंदी की जा सकता है। रोकथाम करने वाले कंट्रोल्स का मकसद साइबर खतरात को नुकसान पहुंचाने से पहले रोकना है। इनमें फायरवॉल्स, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और उनके पशन शामिल हैं। फायरवॉल्स एक काबिल-ए-इत्मीनान नेटवर्क और गैर काबिल-ए-इत्मीनान बैरूनी नेटवर्क्स के दरमियान रुकावट का काम करते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नुकसानदा सॉफ्टवेयर का पता लगाता है और इसे हटाता है, जबकि अनकर पशनिकीनी बनाता है कि डेटा गैर मजाज सार्फिन के लिए नाकाबिल फहम है। जासूसी कंट्रोल्स को साइबर खतरात की शनाख्त और जवाब देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दखलांदाजी का पता लगाने वाले निज़ाम या IDS मशकूक सरगर्मी के लिए नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करते हैं। सिकी वर्टीकी मालूमात और इवेंट मैनेजमेंट या साइम सिस्टम मुमकिन खतरात का पता लगाने के लिए मुख्तलिफ ज़राया से डेटा इकट्ठा और तज्जिया करते हैं। यह टूल्स हकीकी वक्त में हमलों के शनाख्त में मदद करते हैं, जिससे तेज़ रफ्तार रद्दअमल का मौका मिलता है। जवाबी कंट्रोल्स में साइबर हमले के असरात को कम करने के लिए किए गए इक़दामात शामिल हैं। वाक़ये के रद्दअमल के मंसूबे साइबर वाक़ये की सूरत में उठाए जाने वाले इक़दामात का खाका पेश करते हैं। इन मंसूबों में हमले की शनाख्त, नुकसान पर काबू पाना, खतरे को ख़त्म करना और मुतासिर इंजामों को बहाल करना शामिल है। बाकायदा BI का हम जवाबी कंट्रोल हैं। यह यकीनी बनाते हैं कि नुकसान या कर पशन की सूरत में डेटा बहाल किया जा सकता है। एक मजबूत साइबर सिक्योरिटी की हिकमत अमली के लिए इन इक़दामात के इम्तजाज को नाफिज करना ज़रूरी है। रोकथाम, जासूसिया और जवाबी कंट्रोल्स का इस्तेमाल करते हुए तंजीमें साइबर खतरात के खिलाफ दिफा की मुतअद्दिद परतें बना सकती हैं। यह तहदार नक्ता नज़र मजमूई सिक्योरिटी की नसी को बढ़ाता है और कामयाब हमलों के खतरे को कम करता है। सेक्शन 5 नेटवर्क सिक्योरिटी दिफा की पहली सफ। साइबर खतरात के खिलाफ दिफा की पहली सफ के तौर पर काम करते हुए नेटवर्क सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी का एक अहम पहलू है। इसमें नेटवर्क के बुनियादी ढांचे को गैर मजाज रसाई, गलत इस्तेमाल या चोरी से बचाना शामिल है। इसमें नेटवर्क के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों अज्जा को महफूज बनाना शामिल है। मुनासिब नेटवर्क सिक्योरिटी नेटवर्क पर मुंतकिल होने वाले डेटा के राजदारी सालमी टावर दस्तयाबी को यकीनी बनाती है। बुनियादी नेटवर्क सिक्योरिटी इक़दामात में से एक फायरवॉल्स का इस्तेमाल है। फायरवॉल्स पहले से तयशुदा सिक्योरिटी कवानीन की बुनियाद पर आने वाले और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। वहाँ अंदरूनी नेटवर्क और बैरूनी खतरात के दरमियान रुकावट काम करते हैं, गैर मुजाजिर साई को रोकते हैं। जदीद फायरवॉल्स डीपैक्ट तमाम आईना भी कर सकते हैं, नक संदहमवाद क्या शनाख्तावर ब्लॉक कर सकते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी का एक और अहम जज़ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स या VPN का नफाज है। VPN इंटरनेट पर महफूज कनेक्शन बनाते हैं, डेटा को अनकट करते हैं और इसे ईव्सड्रॉपिंग से महफूज रखते हैं। यह दूर दराज के कारकुनों के लिए खास तौर पर अहम है, यह यकीनी बनाते हुए कहानी काम वासलात तंजी और महफूज है। दखलांदाजी का पता लगाने और रोकने के निज़ाम यह IDPS नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए अहम है। यह निज़ाम नुकसानदा सरगर्मी की अलामतों के लिए नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करते हैं। दखलांदाजी का पता लगाने वाले निज़ाम या IDS
मुंतज़मीन को मुमकिन खतरात से आगाह करते हैं, जबकि दखलांदाजी की रोकथाम के निज़ाम या IPS इन खतरात को रोकने या कम करने के लिए खुद ब खुद कार्रवाई कर सकते हैं। इन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए तंजीमें हकीकी युवक में हमलों का पतहलगास कितनी ही और उनका जवाब दे सकती हैं, मुमकिन नुकसान को कम से कम कर सकती हैं। सेक्शन एप्लीकेशन सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर के सलामती की हिफाजत। एप्लीकेशन सिक्योरिटी साइबर खतरात से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की हिफाजत पर मरकूज है। इसमें एप्लीकेशंस को अस्तर डिज़ाइन करना, बनाना और बरकरार रखना शामिल है, जो कमजोरियों को कम करता है और हमलों को रोकता है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी ज़रूरी है क्योंकि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस अक्सर साइबर हमलों का निशाना बनती हैं, जो गैर मुजाज़ रसाई हासिल करने या नुकसान पहुंचाने के लिए कमजोरियों का फ़ायदा उठा सकते हैं। एप्लीकेशन सिक्योरिटी में कलीदी तरीकों में से एक महफूज कोडिंग है। महफूज कोडिंग में सॉफ्टवेयर कोड लिखना शामिल है जो आम कमजोरियों से पाक हो। डेवलपर्स कोडिंग के मायारात और बेहतरीन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं ताकि बफर ओवरफ्लो, SQL इंजेक्शन और क्रॉस साइट स्क्रैपिंग या XSS जैसे मसाइल से बचा जा सके। कमजोरियों के शनाख्तावर इनको दूर करने के लिए बाकायदगी से कोड का जायजा और सिक्योरिटी टेस्टिंग भी की जाती है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी का एक और अहम पहलू सिक्योरिटी फीचर और अपडेट्स का इस्तेमाल है। सॉफ्टवेयर के विक्रेता सिक्योरिटी की खामियों को दूर करने के लिए बाकायदगी से पैच जारी करते हैं। मालूम कमजोरियों से बचाव के लिए एप्लीकेशंस को ताज़ा तरीन पैच के साथ अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। खुदकार पैच मैनेजमेंट टूल्स तंजीमों को यकीनी बनाने में मदद कर सकते हैं कि तमाम एप्लीकेशंस को मुसलसल अपडेट किया जाए। एप्लीकेशन सिक्योरिटी में वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स या WAFs का इस्तेमाल भी शामिल है। WAFs एप्लीकेशन और इंटरनेट के दरमियान HTTP ट्रैफिक को फिल्टर और मॉनिटर करके वेब एप्लीकेशंस की हिफाजत करते हैं। वह नुकसानदेह ट्रैफिक को रोक सकते हैं और आमवी पर मबनी हमलों से बचा सकते हैं। इन अक़दामात पर अमल दरामद करके तंजीम में अपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के सिक्योरिटी को बढ़ा सकती हैं और साइबर हमलों के खतरे को कम कर सकती हैं। सेक्शन 7 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डेटा की हिफाजत। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जिसे अक्सर इन्फोसी कहा जाता है, गैर मजाज रसाई, अफशा, तब्दीली और तबाही से डेटा की हिफाजत पर मरकूज है। इसमें मालूमात की रसदारी, सालमी और दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए तरीकों और टेक्नोलॉजीज़ की एक सीरीज शामिल है। हिसास डेटा की हिफाजत के लिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बहुत अहम है, चाहे वह महफूज हो, उस पर कार्रवाई की जाए या मुंतकिल की जाए। डेटा की हिफाजत के बुनियादी तरीकों में से एक एन्क्रिप्शन है। एन्क्रिप्शन काबिल पढ़ने के डेटा को नाकाबिल फहम फॉर्मेट में तब्दील करता है, जिससे सिर्फ सही कलीद के साथ हेड पट किया जा सकता है। यही यकीनी बनाता है कि अगर डेटा रुका भी जाए तो वह महफूज रहता है। एन्क्रिप्शन डेटा एट रेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि महफूज डेटा है, और डेटा इन ट्रांजिट, जो कि टोर्क्स पर मुंतकिल होने वाला डेटा है। रसाई का कंट्रोल ऑन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का एक और अहम जुज़्व है। रसाई कंट्रोल के तरीका कार यकीनी बनाते हैं कि सिर्फ अमजाज अफराद ही मखसूस डेटा तक रसाई हासिल कर सकते हैं। इसमें मजबूत पासवर्ड्स का इस्तेमाल, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और रोल पर मबनी रसाई कंट्रोल या RBAC शामिल है। सारफ के किरदार और जिम्मेदारियों की बुनियाद पर रसाई को महदूद करके तंजीमें गैर मजाज डेटा तक रसाई के खतरे को कम से कम कर सकती हैं। डेटा के नुकसान को रोकने या DLP हल हिसास मालूमात की हिफाजत के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। DLP टूल्स गैर मजाज शेयरिंग को रोकने के लिए डेटा ट्रांसफर के निगरानी और कंट्रोल करते हैं। वह ईमेल के जरिए भेजे जाने वाले, क्लाउड पर अपलोड किए जाने वाले या हटने वाले में का पे किए जाने वाले हिसास डेटा को ब्लॉक या उनकर पट कर सकते हैं। अनइन्फॉर्मेशन नसी कीबोर्ड या इक़दामात पर अमल दरामद करके तंजीमें अपने डेटा की मौसर तरीके से हिफाजत कर सकती हैं और इससे साइबर खतरात से बचा सकती हैं। सेक्शन 8 साइबर सिक्योरिटी में मौजूद चैलेंजेस। साइबर सिक्योरिटी का शबा मुतादिद चैलेंज का सामना करता है, जिनमें से बहुत से मुसलसल तैयार हो रहे हैं।
बुनियादी चैलेंजेस में से एक साइबर हमलों के बढ़ती नफास्त है। साइबर मजर्म सिक्योरिटी के इकदामात को नज़रअंदाज करने के लिए मुसलसल नई तराकीब और टूल्स तैयार करते हैं। इसके लिए साइबर सिक्योरिटी के पेशोर अफराद को ताज़ा तरीन खतरात से बाखबर रहने और जदीद दिफाई तरीक़ाकार तैयार करने की ज़रूरत है। एक और अहम चैलेंज जनरमंद साइबर सिक्योरिटी के पेशोर अफराद की कमी है। साइबर सिक्योरिटी के माहिरों की मांग सद से कहीं ज्यादा है, जिसकी वजह से हनर की कमी है। ये कमी तंजीमों के लिए मजबूत सिक्योरिटी टीमें बनाना और बरकरार रखना मुश्किल बनाती है। असफर को कुदूर करने और हनरमंद अफराद को तैयार करने के लिए साइबर सिक्योरिटी की तालीम और तरबीत में सरमाया कारी ज़रूरी है। मुंसलिक आलात की तादाद में इजाफा, जिसे अक्सर इंटरनेट ऑफ थिंग्स या IoT कहा जाता है, भया एक चील इंज पेश करता है। बहुत से IoT आलात में मजबूत सिक्योरिटी खुसूसियात की कमी होती है, जिसकी वजह से वह हमलों का शिकार हो जाते हैं। इन आलाता और उनके जमा कर डेटा को महफूज बना खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए अहम है। इसके लिए IoT माहौल के मुताबिक बनाए गए नए सिक्योरिटी मायारात और तरीकों की तरक्की की जरूरत है। राजदारी के खदशात और रेगुलेटरी अमील साइबर सिक्योरिटी में पेचीदगी किया यकावर तह का इजाफा करते हैं। तंजीमों को तामील को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ ज़वाबित पर तशरीफ ले जाना चाहिए, जैसे कि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन या GDPR और कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट या CCPA। राजदारी की ज़रूरियात के साथ सिक्योरिटी के इक़दामात को मुतवाज़न करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सार्फिन के हक वकी हिफाज़त और कानूनी नताइज से बचने के लिए यह ज़रूरी है। सेक्शन 9 साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए हुकमत अमली। साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए एक कथीर जहती नक़ता नज़र की ज़रूरत होती है, जिसमें टेक्नोलॉजी, अमला और लोग शामिल हों। अहम हिकमत अमलियों में से एक जामा साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को नाफिज करना है। नीस्ट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, जिसे फ्रेमवर्क साइबर खतरात को कम करने और कम करने के लिए हिदायत फराहम करते हैं। वो तंजीमों को उनके अहमातासों के शनाख्त खतरात का अंदाज लगाने और मुनासिब सिक्योरिटी के इक़दामात को नाफिज करने में मदद करते हैं। कमजोरियों के शनाख्त और सिक्योरिटी पॉलिसियों की तमील को यकीनी बनाने के लिए बाकायदा सिक्योरिटी तशखीस और ऑडिट ज़रूरी हैं। इन तशखीसात में कमजोरी स्कीन, दुखूल की जांच और सिक्योरिटी ऑडिट शामिल हो सकते हैं। अपनी सिक्योरिटी की कर नसी का बाकायदगी से जायजा लेकर तंजीमें हमला आवरों के जरिए आस्तेहसा से पहले कमजोरियों की शनाख्त और इनका तदारक कर सकती हैं। मुलाजम की तरबीत और आगाही के प्रोग्राम साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए अहम हैं। बहुत से साइबर वाक़आत में इंसानी गलतियाँ एक आम आंसर है। मुलाजमीन को फ़शिंग की कोशिशों को पहचानने, मजबूत पासवर्ड्स इस्तेमाल करने और सिक्योरिटी के बेहतरीन तरीकों की पैरवी करने की तरबियत देने से कामयाब हमलों के खतरे को नुमाया तौर पर कम किया जा सकता है। तरबीती सीशनावर नकली फिशिंग की मशक़ें इन तरीकों को मजबूत बनाने में मदद कर सकती हैं। जदीद सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज़ में सरमायाकारी एक और अहम हिकमत अमली है। मसनूई ज़हानत या AI और मशीन लर्निंग या ML तेज़ी से खतरे के निशानदहिया और रद्दअमल को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जा रहे हैं। यह टेक्नोलॉजीज़ बड़ी मकदार में डेटा का तजज़िया कर सकती हैं, नमूनों की शनाख्त कर सकती हैं और अम्बे कादगियों का पता हलगा सकती हैं जो साइबर खतरे की निशानदही कर सकती हैं। AI और ML को बरवेकार लाकर तंजीमें हकीकी वक्त में हमलों पर हलगाने और इनका जवाब देने की अपन सलाहियत को बेहतर बना सकती हैं। सेक्शंस नतीजा साइबर सिक्योरिटी का मुस्तकबिल। जैसे जैसे हम डिजिटल दौर में मजीद आगे बढ़ते हैं, साइबर सिक्योरिटी की अहमियत बढ़ती जाएगी। टेक्नोलॉजी पर बढ़ता हुआ इन्हिसार और फैलता हुआ खतरे का मंजर नाम अफराद और तंजीमों के लिए साइबर सिक्योरिटी को तरजीह देने के लिए ज़रूरी बनाता है। मजबूत सिक्योरिटी अक़दामात पर अमल दरामद करके और ताज़ा तरीन खतरात से बाखबर रहकर हम अपनी डिजिटल ज़िंदगियों की हिफाजत कर सकते हैं और अपनी मालूमात की हिफाजत को यकीनी बना सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी का मुस्तकबिल टेक्नोलॉजी और तरीकों में मजीद तरक्की दिखेगा।
AI और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल ज़्यादा आम हो जाएगा, जिससे साइबर खतरात का पता लगाने और उनका जवाब देने की हमारी सलाहियत में इजाफा होगा। मजीद बरा नए सिक्योरिटी मायारात और ज़ाबतों की तरक्याब बढ़ती हुई चैलेंजेस से निपटने में मदद करेगी, जैसे कि IoT लातावर राजदारी के खदशात में तेज़ी से होने वाली तब्दीलियों के जरिए पेश करदा साइबर खतरात से आगे रहने के लिए तंजीमों, हुकूमतों और साइबर सिक्योरिटी के पेशावर अफराद के दरमियान तावन और मालूमात का इश्तराक बहतहम होगा। मिलकर काम करते हुए हम साइबर जराइम का मुकाबला करने के लिए ज़्यादा हम असर हुकमत अमल या और टेक्नोलॉजीज तैयार कर सकते हैं। हनर की को दूर करने और हनरमंद अफराद दिक्कत की तमीर के लिए साइबर सिक्योरिटी की तालीमा और तरबीत में मुसलसल सरमायाकारी भी ज़रूरी होगी। आखिर में साइबर सिक्योरिटी हमारी डिजिटल ज़िंदगियों का एक बुनियादी पहलू है। यह हमारी ज़ाती मालूमात की हिफाजत करता है, अहम निज़ामों की सालमियत को यकीनी बनाता है और डिजिटल मईशत की तरक्की की हिमायत करता है। साइबर सिक्योरिटी की अहमियत को उसका और बेहतरीन तरीकों को अपनाकर हम सब के लिए एक महफूज और ज़्यादा हम महफूज डिजिटल दुनिया बना सकते हैं।